नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर का 37वां एपिसोड। ये साबित हो गया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर आखिरकार पहली गोली मनप्रीत उर्फ मन्नू ने ही चलाई थी। इसके पीछे कोई खास वजह थी या फिर ये महज एक इत्तेफाक था। अब पंजाब पुलिस के एनकाउंटर में सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाने वाला मन्नू आखिरकार मारा गया। इसके साथ शूटर जगरूप उर्फ रूपा की भी एनकाउंटर में मौत हो गई। पर मन्नू की पहली गोली चलाने के पीछे एक लंबी कहानी है। असल में जिस बम्बिहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी है, जिस बम्बिहा गैंग के सपोर्ट पर सिद्धू मूसेवाला को कभी लॉरेंस की धमकी को भी नजरअंदाज करने का दावा किया जाता है, जिस बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की एक करीबी नेता रहे विक्की मुंडूखेड़ा की हत्या की थी, उसी से मन्नू की दुश्मनी भी थी। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ यही कहानी मन्नू के साथ है। असल में जब ये नया नया गैंगस्टर बना था तो इसकी दुश्मनी बम्बिहा गैंग से हो गई थी। इसके बाद बम्बिहा गैंग से जुड़े कुछ बदमाशों ने मन्नू की एक चचेरी बहन को अपने निशाने पर ले लिया था। उसे परेशान करने लगे, कभी छेड़छाड़ भी करते थे। इस बात को लेकर मन्नू और बम्बिहा गैंग की दुश्मनी और बढ़ गई, लेकिन मन्नू का गुस्सा कहीं ज़्यादा था। इस बीच मनप्रीत उर्फ मन्नू पंजाब की एक जेल में बंद हो गया। वहाँ उसका सामना बम्बिहा गैंग के गुर्गों से हुआ। यहाँ पर लक्की पटियाला और बम्बिहा गैंग के गुर्गों ने जेल में सबक सिखाने की ठान ली। फिर इन लोगों ने जेल में ही मन्नू की खूब पिटाई की, बाकायदा फ़ोन से उसका वीडियो भी बनाया। इन बदमाशों ने जेल में जूते चप्पलों से मन्नू की पिटाई की और खूब गंदी गंदी गालियाँ भी दी। अब इस वीडियो को उन्होंने अपने गैंगस्टर के बीच वायरल कर दी, जिससे मन्नू खुद को काफ़ी बुरा महसूस करने लगा। जेल में ये पूरी घटना गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा और हरजीत पेंटा के कहने पर हुई। इसीलिए मन्नू ने उसी समय ठान लिया था कि अब वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देगा, जिससे पूरा गैंगस्टर हिल जाएगा। इसी साल यानी 2022 में अप्रैल में मन्नू जेल से बाहर आया था। उसी समय तक हरजीत पेंटा भी जेल से बाहर आया था। इसीलिए बदला लेने के लिए मन्नू ने गैंगस्टर पेंटा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क में आया और कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की बात कही। इसीलिए जब बम्बिहा गैंग से बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तैयारी होने लगी, तब मन्नू ने ही उसे मारने की ठान ली थी। गोल्डी बराड़ उन तमाम शूटर्स के संपर्क में था जो इस बड़ी वारदात को अंजाम दे सकें। उसी दौरान ही मनप्रीत उर्फ मन्नू ने गोल्डी बराड़ से अपना पुराना दर्द सुनाया था। इस दर्द के साथ उसने कहा कि अगर मौका मिला तो पहली गोली मैं ही चलाऊंगा। इस पर गोल्डी बराड़ ने सभी शूटर्स से कहा था कि सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मन्नू ही मारेगा। इसीलिए 19 मई को जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तब 6 बड़े शूटर्स की 2 टीमें बनाई गई थी। एक टीम प्रियव्रत फौजी और दूसरी टीम मन्नू लीड कर रहा था। जब सिद्धू मूसेवाला की घेराबंदी की गई, तब मन्नू ने ही AK-47 से मूसेवाला के सीने पर पहली गोली चलाई थी और अब वही मन्नू पंजाब पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार दोनों गैंगस्टर पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। दोनों गैंगस्टर के बारे में पंजाब पुलिस की विशेष टीम को जानकारी मिली थी। खासतौर पर मन्नू और जगरूप रूपा पाकिस्तान भागने के इरादे से बॉर्डर से सटे एक गांव की पुरानी हवेली में जाकर छुपे हुए थे। असल में जिस चीचा भगना गाँव की जिस पुरानी हवेली में ये गैंगस्टर छुपे हुए थे, वह पहले किसी और की थी, लेकिन उसे किसी दूसरे को बेच दी गई थी। फिलहाल इस हवेली में कोई नहीं रहता था। इस हवेली में गैंगस्टर आकर रुके थे, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद उनका एनकाउंटर हो गया। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।